हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड फंडा। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ कल के रिव्यू से। कल मैंने निफ्टी का रजिस्ट्रेशन दिया था ऊपर 11,245 और सपोर्ट दिया था 11,167 और उसके हिसाब से आज 245 के ऊपर 11,300 का हायर दिया है निफ्टी ने और नीचे दिया है 11,100। अगर दोनों मिला के अगर निकाला जाए तो ऊपर साइड में 55 पॉइंट का मूवमेंट मिली और नीचे साइड में 70 पॉइंट की मूवमेंट मिली। और दूसरी बात ये भी है कि जो जहाँ से सपोर्ट लेवल तोड़ता है उसके बाद में वो ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ज़ोरों से गिरता है नीचे या तो फिर अपसाइड में जैसे भी लेवल ब्रेक करता है। और वैसे भी आज वीकली एक्सपायरी थी, वीकली नहीं मंथली एक्सपायरी थी, सॉरी। तो उसके हिसाब से आज वोलेटिलिटी पॉसिबिलिटी थी और मैंने आपको बोला था कि निफ्टी कि एक जो प्रॉपर ऊपर के साइड में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो 11,308 के आसपास में है और उसके भी ऊपर 11,345 के ऊपर शायद एक रेजिस्टेंस बड़ा था। और जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि निफ्टी एक उसके बड़े वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में खड़ा है, तो थोड़ा बहुत नीचे आने के चांसेस मेरे को ज़्यादा लग रहे थे। इसलिए मैंने आपको कल बोला था कि निफ्टी कल गिरने के चांसेस रहेंगे, थोड़ी उठापटक होंगी। मैंने ये भी बोला था कि अगर ये हुआ, गैप अप हुआ, तो भी वो टिक नहीं पाएगा और एज इट इज़ वैसे ही हुआ। तुक्के के भरोसे नहीं बोल रहा हूँ, खुद की स्टडी के भरोसे बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी का 22,468 का ये बोला था, अपसाइड में तो आज कुछ हुआ भी नहीं। और एज इट इज़ मैंने जैसे बोला था कि मैं बैंक निफ्टी के डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हूँ एक लेवल तक, जो कि मैंने आपको बताई थी कि ये उसका रेजिस्टेंस है ऊपर से। और वो एक ये रेजिस्टेंस को छू के यहाँ से गिरना चालू हो गया था। थोड़ा 29 जुलाई को एक वो न्यूज़ की वजह से थोड़ा ऊपर साइड जाने का ट्राई किया उसने, बट हुआ नहीं। जैसे रिजल्ट चाहिए थे वैसे आए नहीं। इसलिए बैंक निफ्टी का मैंने आपको बोला था और मैंने खुद होके एचडीएफसी बैंक आपको सेल करने के लिए भी दिया था। बराबर, उसमें भी अच्छे खासे मोमेंट्स अपने को आज की डेट में उसमें मिली। एक 15 पॉइंट की मोमेंट जो लेवल मैंने दी थी उसके बाद में मिली थी। बराबर। तो वो उसने आज एक 300 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में अपने पास देखने को मिली। 22,000 एक 21,885 तोड़ने के बाद में 22,580 की लेवल अपने को बैंक निफ्टी में दिखा दी। तो क्या है कि आप अगर ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ये पकड़ के अगर काम करेंगे तो अपने को काम करने को मज़ा आया। और बीच में आपको बोला था मैंने कि आप एक्सपायरी स्पेशल का एक वीडियो देख लीजिएगा, उसका मैं आपको बीच में बता दूँगा। उसके बाद में एचडीएफसी दिया था मैंने 1060 के नीचे सेल करने को, 1045 उसने लोअर मारा है, 15 पॉइंट का मूवमेंट उसमें मिला। अमराजा बैटरी का मैंने 675 के नीचे अपने को सेल करने को बोला था और उसका रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था 678, 679 से वो ऊपर चले गए, उसके बाद में नीचे नहीं है। बराबर। उसके बाद में लॉरेस लैब का मैंने आपको ये भी बोला था कि होल्डिंग के लिए रख दो। इसकी एक न्यूज़ ऐसी है कि एक स्प्लिट होगा शायद ये शेयर। तो जिसने भी अगर एक शेयर लिया होगा तो उसके अपने 5 डिवाइडेशन हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट है अपने को इसमें रजिस्टर सपोर्ट का। दूसरी बात ये कि इसी के लेवल पे मैं आपको हमेशा कॉल्स होल्डिंग्स पोजिशनल कॉल्स देता रहूँ। उसके बाद में ग्रासिम अगर किसी ने लिया होगा तो कल मैंने एक ये था कि कल उसने अच्छी खासी मूवमेंट दी थी। वो थोड़ा ऊपर गया तो थोड़ा नीचे आने के चांसेस थे और मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत और ऊपर जाएँगा, बट वो एग्ज़ैक्ट 624 को छू के नीचे आया होगा। अगर किसी ने लिया होगा तो एसएल उसका हिट हुआ होगा। उसके लिए सॉरी, क्योंकि 1 महीने में यानी 1 जुलाई को शुरुआत किया था। आज 30 जुलाई को एक किसी का एसएल हिट हुआ होगा तो पता नहीं। अदरवाइज़ आज तक के एसएल किसी का हिट होने नहीं दिया। जहाँ तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझ के मैंने आपको आज तक के कॉल दिए। शुरुआत करता हूँ कल की निफ्टी से। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं तुक्के पे भी नहीं, खुद की स्टडी पे भी आपको कॉल्स देता हूँ और वो 100% श्योर रहते हैं, उसमें एक्यूरेसी 100% रहती है। निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रहेगा 11,175, जो कि मैं आपको कंटिन्यू देते आया हूँ। उसके बाद में आपने को बाय करना है 11,193 के ऊपर 11,242 तक ही इसका आपको बाय करना है। अदरवाइज़ यहाँ से 11,002 ये 193 के ऊपर अगर गया
तो 220-22 तक भी जा सकता है, उसके बाद में फिर भी वो रिटर्न आने के चांसेस रहेंगे। अगर गलती से ऊपर भी गया तो 11,242 के ऊपर नहीं जाएगा, वहाँ से रिटर्न आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक सब उसका रेजिस्टेंस ज़ोन है। उसके बाद में अगर बात करूँ निफ्टी की, तो मैं थोड़ा डाउन साइड हूँ कल की डेट में भी, जैसे आज था, क्योंकि एक ये जो डोजी दिया है तो वो रेड दिया है उसने। इसको थोड़ा अगर बड़ा करके देखेंगे तो थोड़ा ये नीचे आने के चांसेस मेरे को लग रहे हैं। तो इसका सपोर्ट है 11,090 और नेक्स्ट सपोर्ट है 11,045, जो इससे पहले मैंने आपको दिया है कि 11,045 को अगर ब्रेक कर दिया तो वहाँ से 200-300 पॉइंट की मूवमेंट अपने को नीचे साइड में मिलेंगे, पर उससे पहले ये 45 पॉइंट का डिफरेंस उसने छूने को होना और इसको सस्टेन करने को ना। बट थोड़ा मैं कल की डेट में थोड़ा रिवर्स साइड में ज़्यादा कल के जैसा मैं हूँ अभी तक। देखते कल सुबह ओपनिंग होने के बाद में अपने को समझ में आएगा। तो इसको 11,170 के नीचे अपने को सेल करना है, बराबर। और इसका अगर डिटेल में बता दूँ तो ये देखो, आपको आप बोलेंगे कि कहाँ से उठा के लाया भाई। तो देखो कैसा है कि ये मैंने आपको कल ही लाइन बना के बताया था। उसके बाद में आपको बोला था कि ये भले ही वो ग्रीन शेड में है, थोड़ा सुबह के ग्रीन ग्रीन साइड में हो गया, बट उसके बाद कोई देखो नीचे आया है और इसने ऊपर से कोई शैडो भी दिया नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा और कल की डेट में भी निफ्टी को गिरने के साइड में ज़्यादा हूँ। उसके बाद मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ। बैंक निफ्टी में 21,760 ऊपर और 20,000, सॉरी, 21,922 है ये। इसको थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, 21,922। अगर ये 21,760 को क्रॉस करेंगे, ये भी कच्चा है, बट 21,922 इसका मेन रेजिस्टेंस जोन है और 21,792 के ऊपर अपने को उसको बाय करना है, क्योंकि क्योंकि ये 200 पॉइंट की मिनिमम मूवमेंट उसमें मिलने के चांसेस है। बट ये है कि मैं थोड़ा डाउन साइड बैंक निफ्टी में हूँ। मैंने एचडीएफसी कल के लिए भी आपको सेलिंग के लिए दिया है। तो 21,460 के नीचे, सॉरी, 21,460 के इसका सपोर्ट है और 21,245 एक इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। अगर 21,460 और 200 बराबर 21,445 अगर ब्रेक करता है तो ये 460 से 245 तक का आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर 245 को छू के नीचे आया तो फिर और क्या 300-400 पॉइंट गिरेगा, अदरवाइज यहाँ से रिटर्न आने के चांसेस रहेंगे। थोड़ा इसमें आप डाउन साइड में ही कल देख लीजिएगा, क्योंकि ये डाउन साइड आएगा, क्योंकि एचडीएफसी भी उसके हिसाब से वर्क कर रहा है। कल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का मैंने आपको ये देना चाहता हूँ। उससे पहले एक ये करूँगा कि आप मेरा एक्सपायरी स्पेशल का वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप अगर 2 ढाई बजे एक आधा ये अपने को मिलता है कॉल या तो पुट, और ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करते हैं जो मैं देता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के, तो वो अगर लेवल 2 ढाई बजे के आसपास में अगर ब्रेक करता है तो आपको 2-3 रुपए की जो भी कॉल एंड पुट मिलती है ना, तो उसको उठा लीजिएगा। जैसे कि मैंने आज इससे पहले बताया था, आज मैंने 11,050 की एक कॉल ली थी, सॉरी पुट लिया था, 2 रुपये 40-50 पैसे समथिंग, और 16 रुपये 60 पैसे के आसपास में उसको बेच दिया था विद इन 13 मिनट्स। तो यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। और लॉट साइज जितनी अपने को चाहिए, उसमें से क्या ज़्यादा से ज़्यादा ₹2.5 का मेरा लॉस था, बट प्रॉफिट मेरे को 14-15 रुपीज़ का मिला। तो ये बातें रहती है। बालकृष्ण इंडस्ट्री का बता दूँ आपको कि 12,068 इसका थोड़ा ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस है, 12,072 इसका बाइंग साइड में दिया हूँ, 1260 का इसका मैं ये रख दीजिएगा एसएल, 1277, 1283, 1288 का इसका आप टारगेट रख सकते हैं। और ये करेगा भी ऐसे मेरे को लग रहा है, क्योंकि एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का इससे पहले मैंने आपको यहीं पे कहीं तो भी दिया था। ये नीचे से थोड़ा ये था, रेजिस्टेंस था, वो एक ही लाइन में खेला है, बट कल थोड़ा भागने के चांसेस मेरे को इसमें दिख रहे हैं। इसलिए मैंने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आपको बाइंग साइड में दिया है, बाकी के सेल साइड में ज़्यादा है। आया एमजीएल का, देखो एमजीएल का मैंने इससे पहले दिया था आपको और उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट मिली थी। तो ये थोड़ा मेरे को सेलिंग साइड में दिख रहा है, यहाँ तक के ये लेवल है उसका,
ये आपको कल के कल तो नहीं होना होगा, बट इससे नीचे और भी अगर ये कल ये लेवल को तोड़ेंगे तो नीचे आने के चांसेस रहेंगे। अप्रॉक्स इसका सपोर्ट है 985, सेल अपने को 982 के नीचे करना है। 992 का इसका एसएल रखना, 975, 970, 965 के इसके टारगेट रखा हूँ, जो कि यहाँ तक के है। ये जो बोला है मैंने आपको, यहाँ तक का मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, इसके बाद में एचडीएफसी बैंक मैंने फिर से आज दिया हूँ। आज आपको जो मैंने बोला था कि 1060 से मैंने आपको सेलिंग के लिए दिया था, 1045 उसने छुआ है बराबर। और वहाँ से फिर थोड़ा बहुत रिवर्स हो गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं कल इसको और एक डाउन साइड में हूँ, तो 1045 इसका सपोर्ट है कल के लिए। सेल 1041 के नीचे करना है, 1052 का ऐसे रख दीजिएगा, 1036, 1030, 1025 ये इसके टारगेट रहेंगे। थोड़ा सा देख लेना कि वॉल्यूम कम हो गया है लास्ट लास्ट में, तो थोड़ा यानी आज के डेट में, तो कल अगर ये गैप अप होता है तो इसका मैं आपको एक ये दिया हूँ कि बाय अगर ये थोड़ा सा रिवर्स होता है तो बाय 1056 के ऊपर कर लेना। ये डालना भूल गया, बाय 1056 के ऊपर इसको बाय करना। और 20 पॉइंट्स के लिए मिनिमम इसको रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है कि अगर ये रिवर्स हुआ तो 1056 के ऊपर से ये रिवर्स हो सकता है, बट चांसेस कम है। इसके बाद मैं आईबुल दिया हूँ, फर्स्ट टाइम दिया हूँ। इससे पहले मैं स्टार्टिंग में आईबुल में सबसे ज़्यादा वर्क करता था, और उसमें कुछ कमाया भी कुछ गंवाया भी, क्योंकि उसने सिखाया बहुत ज़्यादा। वोलेटिल स्टॉक है, इसकी मैं लेवल 1000 से देख रहा हूँ। 600 से 1000 देखा, वहाँ से फिर 90 रुपीज़ देखा है इसको मैंने। यहाँ आईबुल है, आप इसका डिप में देखेंगे, थोड़ा समझ के लीजिएगा कंपनी को। बढ़िया कंपनी है एकदम। अब इसको आप एक थोड़ा मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, तो इसको ना 196 इसका एक सपोर्ट है। 195 के नीचे अपने को सेल करना है। 203 का इसका एसएल रहेगा। 191, 186, 181 इसके टारगेट रखा हूँ। अगर ये 190 को ब्रेक करता है ना, तो नेक्स्ट 140 तक ये रुक नहीं पाएंगा, क्योंकि ये और गिरेगा उसका। इसका जो नीचे से सपोर्ट है वो 140 है। तो ये अगर 100, इसलिए मैंने ये पहला टारगेट आपको 151 दिया है, क्योंकि यहाँ से वो थोड़ा ऊपर भी जाएगा, तो आपका ज़्यादा एसएल नहीं हिट होने को ना, इसलिए 191 इसका मैं टारगेट रखा हूँ। बट ये अगर 190 को ब्रेक करेंगे तो फिर ये 181 क्या इसके नीचे भी जाएंगा बराबर। तो इसको थोड़ा आप कल देख लीजिएगा। और रुकता हूँ फिर यहीं पे। और आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप एक्सप्रेस स्पेशल का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं डेली तो पॉसिबल नहीं होता, बट जब चांसेस मिलते हैं तब मैं लेता हूँ, और वो ऐसे ही खेलता हूँ 2 रुपये की चीज़ 10-15 रुपये में बेचने का। तो आप वो थोड़ा ये कर लीजिएगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट पे काम करिए, आपको मज़ा आएगा। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लगती है, क्यूरीज लगती है, मेरे को आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा, नो डाउट। चलो तो रुकता हूँ यहीं के लिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। कल कल का लास्ट डे है, तो देखता हूँ आपको हुआ तो वो बेसिक का 4th 5th पार्ट डाल दूंगा, एक फिर और एक एक्स्ट्रा वीडियो डाल दूँगा।